आप कौन? मेरा नाम सईदा वजाहत है। आई। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको वजाहत ने भेजा? नहीं नहीं, वजाहत को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। वो अपनी बच्चियों को बहुत याद करते हैं। मैंने उनकी आंखों में उनकी बच्चियों के लिए तड़प देखी है। उस खानदान से और उस खानदान में बसने वाले लोगों से मेरा और मेरी बच्चियों किसी का कोई वास्ता नहीं। ताल्लुक तो बहुत गहरा है। जुबान के इनकार से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानती जिनकी वजह से इंसान खुद को गैर महफूज समझे। रिश्ते इंसान का फख्र, उसका मान होते हैं। जब मान टूट जाए तो रिश्ता खुद ही टूट जाता है। आप यहां से चले जाएं इससे पहले कि मेरी बच्ची आ जाए। वो आपकी याद से एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। और एक औरत के लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो अपने शौहर की धड़कनों में किसी दूसरी औरत का नाम सुने। और ये मुश्किल मैं हर लम्हा बर्दाश्त करती हूँ। मेरे बस में होता तो उनके दिल से मैं अपना नाम तक खुरच देती। ये तो उनके बस में भी नहीं है। वो आपसे और अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, मोहब्बत भी नहीं। इससे पहले कि मेरी बच्चियां आ जाएं, आप प्लीज यहां से चली जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां आपसे मिलें। सजना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों पूरिया और मिनहल हो ना? जी मगर सॉरी, हम लोगों ने नहीं पहचाना आपको। ये मेरी पुरानी जानने वाली हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ओह अच्छा, अगर आप हमारे रिलेटिव हैं तो कभी पहले हमारे घर के चक्कर नहीं लगाया आपने? वो दरअसल काफी साल पहले हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे और बड़े अरसे के बाद मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों की अम्मी से मिलती जाऊं। लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप बैठें कुछ देर, हम लोग तो अभी आए हैं। मैं फिर कभी आऊंगी तो जरूर बैठूंगी। तुम दोनों बहुत प्यारी हो। ये तस्वीर मुझे याद दिलाती रहेगी कि मैं यहाँ आई थी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मी, ये तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ। चलो जल्दी। ये आपकी चाय। तस्वीरों के जज्बात क्यों नहीं होता है कि हमारी तड़प को महसूस करके हमारे सामने मुजस्सिम हो जाए। ये तो महसूस करने की बात है। तस्वीरें बोलती हैं। ये कौन? दिल की आंखों से देखेंगे तो पहचान लेंगे।
रिया और मनहल, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? वो दरअसल मैं गुलाम दीन के साथ समरीन के घर उसको मिलने गई थी। किसकी इजाजत से? बोलो। तो मैंने सोचा आप रोज बच्चियों के लिए परेशान रहते हैं। तुम होती कौन हो मेरी जाती जिंदगी के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि समरीन और मेरी बच्चियों के मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जरा सी बेवकूफी की वजह से अगर इस हवेली में किसी को पता चला कि तुम भाग गई थी तो मेरी सारी रियाजत, सारी मेहनत, सारा सबर जाया हो जाता, सब कुछ। मैं तो आपके भले के लिए। खुदा का वास्ता है मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां मेरे हाड़ियां जानियां, दिन ढल गया है तेरी यादों के साए। ताल्लुक तो बहुत गहरा है, जुबान के इनकार से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। बार खुदा से दिन ढल गया है तेरी यादों के साए तले, तुझको है मांगा कहीं। वो अपनी बच्चियों को बहुत याद करते हैं। मैंने उनकी आंखों में उनकी बच्चियों के लिए तड़प देखी है। वो आपकी याद से एक लम्हा भी गाफिल नहीं होती। और एक औरत के लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो अपने शौहर की धड़कनों में किसी दूसरी औरत का नाम सुने। और ये मुश्किल मैं हर लम्हा बर्दाश्त करती हूँ। सजना मैं तेरिया, मैं तेरिया, सजना मैं तेरिया, मैं तेरिया, सजना मैं तेरिया, मैं तेरिया, सजना मैं तेरिया, मैं तेरिया। मेरा दिल कहता है कि समरीन अपनी बेटियों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि इसी शहर में होगी। ढूंढो उन्हें। कहां? ये तुम लोगों का काम है। अपने 2-4 आदमी और लगा दो, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए हर हाल में, समझे? वो आपकी इजाजत हो तो आपसे एक बात करना चाह रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, फिर भी कुछ कहती हो। कहने का क्या फायदा? मैं
अपने लिए नहीं, अंबर के लिए आपसे बात करना चाह रही थी। अब आप वजाहत की बेटियों की फिक्र करना छोड़ दें, अपनी बेटी की कुछ फिक्र करें। बालाज को मैंने ना बेटा समझकर पाला है, मेरी गोद में पला है। मैं चाहती हूँ कि बालाज की शादी अंबर के साथ। अपनी बेटी की मोहब्बत में मैं अपने खानदानी रिवायात नहीं तोड़ सकता। इस बात को कैसे नजरअंदाज कर दूं मैं कि वजाहत की बड़ी बेटी बालाज की मंग है। मंग थी, लेकिन समरीन ने तो पहले ही इस रिश्ते को कबूल नहीं किया था। हमारी खानदानी रिवायात किसी औरत की रजामंदी की मोहताज नहीं है। इस बात का मुझे ना पहले फर्क पड़ा था, ना आज पड़ेगा। आप उन मुखालिफिन से जंग करना चाहते हैं जो आपके सामने ही नहीं है। खुदा जाने समरीन उन लड़कियों को कहां लेकर गई होगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपने असूलों से पीछे हट जाऊं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इस खानदान के वकार को जिंदा रखने के लिए अपने उसूल की बुनियाद डालें। जाओ खाना ले आओ, जाओ। मैंने आज से पहले कभी ऐसा घर नहीं देखा। मेरे घर के बारे में कह रही हो? हाँ, हमारे किसी रिलेटिव का भी घर ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि कितना मुश्किल होता है ना ऐसे माहौल में रहना जहाँ जिंदगी की आसाइशें मौजूद हों। तुम महलों में रहने वाली शहजादी और मैं झोपड़ी में रहने वाला आम सा लड़का। तुम जानती हो हम जैसे लोगों के लिए खुशी भी किसी नेमत से कम नहीं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं। अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। जानता हूं, स्टडीज कंप्लीट होते ही कोशिश करूंगा एक कोई अच्छी मुझे जॉब लग जाए। और इनफैक्ट मैंने अपने एक दो दोस्तों से कहा हुआ भी है पहले से। जॉब से जरूरियात पूरी होती है, आसाइशें नहीं। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करते ही तो होगा अंबर। मैं दिलो जान से मेहनत करूंगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो मुझे बहुत अच्छा सिला देगा। तुम मायूस क्यों हो रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं देख रहा हूं जब से तुम मेरे घर से होकर आई हो तुम खुश नहीं हो। मैं तो समझा था कि माँ से मिलकर तुम बहुत खुश होगी। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है। मतलब वो भी तुम्हारे बारे में यही कहती है। पता है अंबर, वो हमारी शादी से बहुत खुश है। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। कई साल बाद हमारे घर में खुशी आएगी, वरना बाबा की वफात के बाद तो मैंने माँ को ऐसे मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। तुम देखना अंबर, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके बिछा दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। गुलामदीन। सलाम सरकार, आपने बुलाया सरकार? बैठो। गुलामदीन, तुमने इस घर का नमक खाया है। ना सिर्फ तुमने बल्कि तुम्हारे बाप ने, दादा ने, सबने खाया है। ये घर तुमसे मानूस है और तुम इस घर से। यहां का माजी और हाल तुमसे पोशीदा नहीं है। तुम हमारे
बाएतमाद मुलाजमों में से हो। सरकार, ये तो आपका एहसान है सरकार। इसीलिए हमने सोचा है तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले। मेरी जान हाजिर है सरकार, आप सिर्फ हुक्म करें। मुझे वजाहत की बेटियों का पता लगाना है कि वो कहां हैं। जी, मैं कैसे पता करा सकता हूँ? उनको तो खानदान से गए भी बरसों बीत गए सरकार। ये सब मुझे पता है। मुझे वो मालूमात दो जिसका मुझे पता ना हो। मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा सरकार? जमाना बदल गया है। पहले हजारों में और अब हर जगह की आबादी लाखों में हो गई है। गुलाम दीन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह से इनकार सुन रहा हूं। ना सरकार, ना, इस गुलामदीन को हक नहीं है इनकार करने का। मैं तो बस अपनी मजबूरी बता रहा था, वरना मेरी क्या मजाल सरकार के मैं आपको इनकार करूं। तो फिर पता लगाओ समरीन और उसकी बेटियां कहां हैं। मुझे पता है ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने औरों के जिम्मे भी लगाया हुआ है। मगर बेहतर ये है ये काम तुम ही कर लो तो अच्छा है। अब जाओ। गुलाम दीन, कहीं तुमने तो सरकार भाई से ये बात नहीं कर दी? छोटे सरकार, ये गुलामदीन आप पर कुर्बान तो हो सकता है, लेकिन आपकी कुर्बानी जाया नहीं कर सकता। इसी दिन की वजह से ना चाहते हुए भी मैंने अपनी बीवी और औलाद को खुद से दूर कर दिया था। अब मुझे भी डर लग रहा है। किस बात का? आने वाले वक्त से। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सईदा को समरीन के पास मत लेकर जाना। कहीं ये बात तो भाई सरकार को पता नहीं चली। सईदा बीवी को तो मैं उनकी जिद पर लेकर गया था, लेकिन आप मेरा यकीन करें, किसी को खबर क्या, शक भी नहीं होने दिया मैंने। मेरी बात कान खोल कर सुन लो गुलाम दीन, आइंदा तुम सईदा को वहां कभी नहीं लेकर जाओगे। वादा करो मुझसे, कसम खाओ कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। छोटे सरकार, मेरी क्या हैसियत, क्या औकात कि आप मेरी बात का एतबार करें, लेकिन अगर आपके हुक्म की नाफरमानी करूं तो मेरी गर्दन उड़ा देना। नौकर हूं आपका सरकार, और नौकर की क्या हैसियत कि उनके वादों और कस्मों का कोई एतबार करें। गर्दन तो मैं तुम्हारी उड़ा ही दूंगा। एक बाप अपनी औलाद की मोहब्बत में इतना खुदगर्ज तो हो ही सकता है। जानता हूं सरकार, आप बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा, बल्कि खुद से भी ज्यादा। तो फिर वादा करो, समरीन और मेरी बच्चियों का किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। जाओ यहां से।
तो वही लड़की है। कहाँ थे? ये वही थी। कौन? अरे बताया भी था ना मैंने तुम्हें, जबरदस्ती अस्पताल ले आई थी मुझे। खैरियत है? तुम्हें हर जगह वही लड़की नजर आती है? अरे ये वही थी, अभी यहाँ से गई है, देखा है मैंने उसे। क्या बात है बालाज, कहीं वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई? पीछे ही पड़ गए उसके? ओए सदके, गाड़ी में जाकर बैठो, आता हूँ अभी। उफ हुरिया, भूख लग रही है मुझे। तुम ना बहुत जिद करती हो। अब तुम देखो, बिना वजह टेस्ट करवाने के लिए लाइन, कितना टाइम जाया हो गया यहाँ पे। अम्मी अच्छा है ना, दिल को तसल्ली होगी बस। मैं अपना बैग ऊपर भूल आई हूँ। आई एम सो सॉरी अम्मी, आप स्लो स्लो जाएं, मैं अभी लेके आई। आई एम सो सॉरी। अब तुम बैग लेने चली गई, हद होती है हुरिया, ये तो कोई बात नहीं। अल्लाह, इस नौजवान नस्ल को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जरा देखभाल के चलो भाई, क्या हो गया है? हद है, गलती हो गई ना। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, बाज औकात बड़े बड़े नुकसानात कर देती हैं। ख्याल रखना आइंदा। एक तो हुरिया, ऊपर से ये कहां से टकरा गए पता नहीं। हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। गौर लिसन टू मी। नाउ यू लिसन टू मी मिस्टर। अभी अभी मैं आपकी नौकरी छोड़ के उतरी हूँ, इसलिए आप मुझ पे दोष जमाने के हकदार नहीं रहे। लगा दो ये रिपोर्ट्स फाइल में। दूसरी बात, मैं नहीं जाऊंगी अब डॉक्टर के पास। जरा सा दर्द था और कितने टेस्ट करवा लिए। तुम डॉक्टर का बस चले तो सारा खून ही निकाल लें बॉडी से टेस्ट के लिए। अम्मी एक बात बताइए, आपने रिपोर्ट्स पे सुरैया नाम क्यों लिखवाया? क्या सुरैया? हाँ अम्मी, सारी रिपोर्ट्स पे सुरैया नाम लिखा हुआ। अरे ये क्या कह रही हो? दिखाओ इधर। ये देखिए। हाँ, इस पे तो सुरैया लिखा हुआ है। ये जरूर ना हुरिया ने कोई गड़बड़ की होगी। हुरिया, हुरिया। जी अम्मी। इधर आओ बेटा। क्या हो गया? ये देखो, ये क्या सुरैया नाम से तुमने मेरे टेस्ट करवाए हैं? अम्मी मैं आपकी रिपोर्ट्स किसी और के नाम से क्यों बनवाऊंगी? ये आपकी रिपोर्ट्स है ही नहीं, ये तो किसी और की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मैंने काउंटर से तो आप ही की रिपोर्ट्स बनवाई थी। अरे याद आया, मुझे लगता है एक लड़के से मैं टकराई थी हॉस्पिटल में, वो जल्दी में आ रहा था, उसकी वजह से सारी मेरी रिपोर्ट्स गिर गई थी। शायद उससे तब्दील हो गई हैं ये। क्या होगा? रिपोर्ट्स मुझे दें, आप लोग परेशान मत हो। मैं हॉस्पिटल कॉल करती हूँ, जिसकी भी रिपोर्ट्स होंगी वो मुझे कॉल कर लेगा या आपको, नहीं तो हॉस्पिटल से नई रिपोर्ट निकलवा लेंगे। नहीं आप भी ना पता नहीं क्या करती हो। मिल जाएंगे। हेलो, राहुल कौन? मलिक बालाज बात कर रही हैं। हाँ सर आपकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है। अंबर, देखना जरा, ये रिपोर्ट चेंज हो गई है क्या? बालाज
इस पे तो बीबी जान का नाम नहीं है। हाँ, तब्दील हो गई। मिस समरीन से आपकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है। अच्छा, मुझे उनका नंबर भेज दें तो मैं जरा बात कर लेता हूँ। अम्मी, मुझे जरा बाजार से कुछ चीजें लेनी है। मैं और मिनहल जा रहे हैं। मिनहल चलो। जाओ, जल्दी आना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। रिपोर्ट चेंज कैसे हो गई? बस मिल जाए। देखिए आया नंबर। हाँ, इसका फोन आ गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा समरीन बात कर रही हैं? जी, मैं बात कर रही हूँ। आप कौन? वो अस्पताल से मुझे भी फोन आया था। मेरी ब्लड रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट के साथ तब्दील हो गई। वो आपके पास ही। पहचाना मुझे आपने? जी 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 जी। मैं कल हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। क्या ये मुमकिन है कि मैं आपके घर से आज उठा लूं? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मेरे लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, आप मेरे घर का एड्रेस नोट कर लें और मेरे घर से आके ले जाएं। हाँ, आप मुझे बताएं। नंबर, एड्रेस लिखो। एड्रेस लिखा हुआ है ना, पास ही है, तो हम जाकर ले आते हैं अभी। हाँ चलें, ठीक है, फिर मैं आता हूँ, एड्रेस है। अच्छा, खुदा हाफिज। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना था ना? दिल चाह रहा था वॉक पे निकलने को, इसीलिए। और जब अम्मी पूछेंगी कि आपने कुछ भी नहीं लिया तो आप क्या बोलेंगी? तो कुछ खत्म हुआ वे? अंडे, दूध, डबल रोटी, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, हम लोग ले लेंगे जाकर। आप चाहे जंगली घटिया, तमीज नहीं है तुम्हें गाड़ी चलाने की? आपकी तुम जैसा बददिमाग आदमी इस तरह जहालत से ड्राइविंग कर सकते है? तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था, और मेरी जहालत अभी तुमने देखी कहाँ है? एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सारे मेरे कपड़े खराब हो गए और कुछ नहीं आता, यही करना आता है बस। तुम्हें क्या आता है? दूसरों को धोखा देना, अमीर लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे निकलवाना। और अमीर लोगों को सिर्फ अपने पैसे पे गरूर होता है और कुछ नहीं होता तुम लोगों के पास। ना अच्छी तरबियत, ना अच्छा इखलाक। तरबियत के बारे में एक लफ्ज़ मुंह से निकालना छोड़ूंगा नहीं। वरना क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे तुम? पीछे हटो तुम। क्या कर सकते हो तुम? अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई होती ना तो अभी अपनी गलती मानते, मुझसे माफी मांगते। तुम इस तरह बदतमीजी ना करते। मेरे माँ बाप का नाम नहीं लेना, बोल रहा हूँ ना, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। हिम्मत है तो लगाओ हाथ। हाँ लगाओ हाथ मुझे। तुम्हारे मुलाजिम नहीं है हम लोग यहाँ पे। जाओ जाके उनसे बदतमीजी करो अपने मुलाजिमों से। बकवास बंद करो अपनी, वरना क्या? तुम जैसी लड़कियों का मुंह बंद करना मुझे अच्छे से आता है। अच्छा प्लीज, आई एम सॉरी। मैं अपने कजन की तरफ से आपसे सॉरी बोलती हूँ। सब देख रहे हैं, जाने दे आप। मैनर सिखाओ अपने कजन को, जाहिल को, खवातीन से बात कैसे की जाती है। मैंने तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। सिखाऊंगी। चलो यहाँ से। और तुम्हारी मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बस कटना जा रहा है ना, क्या हो गया? बैग महाराज, क्या जरूरत थी तुम्हें? उस लड़की पे हाथ उठाने लगे। कोई देख लेता, वीडियो बना लेता, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लड़कियां 4 जमातें क्या पढ़ जाती हैं, अपनी मनमानी और हमारे बराबर आके खड़ी हो जाती। भाई सरकार बिल्कुल सही कहते थे, आज एहसास हो रहा है मुझे। बाबा सरकार और तुम क्या सोचते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर अगर तुम हाथ उठा लेते ना, फिर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे साथ क्या होता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा मैं?
मेरे बड़ों की बेइज्जती की है उसने, 2-3 थप्पड़ लगा देता ना तो कलेजे को सुकून मिलता मेरे। तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। वैसे तुम भी बाबा सरकार से कुछ कम नहीं है। पर मारते उसको, पता चलता है थप्पड़ मारकर तो दिखा दो। पहचान तो लिया होगा बालाज? हाँ पहचान लिया। कजिन है मेरी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ ना, अंदर आओ, आओ, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आओ बेटा आओ, आओ। बैठो बैठो। बैठो ना, बैठो ना बेटा, बैठो। अच्छा कोई चाय या कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं? नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। एक्चुअली हम लोगों को ना कुछ जल्दी है, आप बस रिपोर्ट्स ला दीजिए। अच्छा ठीक है। नाम देख लो, उन्हीं का है ना? ये लो बेटा। थैंक यू। ये आपकी रिपोर्ट। वैसे ये रिपोर्ट्स किसकी हैं, तुम्हारी अम्मी की? जी आंटी। क्या हुआ उन्हें? वो कमर में दर्द था, पूछा डॉक्टर को दिखा। मेरी बेटियां भी बिल्कुल ऐसी हैं। जरा सा दर्द हुआ मुझे तो हॉस्पिटल लेके भाग पड़ी। हाँ डॉक्टर्स का तो पता ही है, ये देख लो कितने टेस्ट लिख के दे दिए। केयर करती हैं आपकी वो। वैसे भी आंटी, किसी भी बीमारी को गैर मामूली नहीं समझना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। चले हम? हाँ बेटा चलो। चलो, ऑफिस। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। शुक्रिया। पता नहीं ये लड़कियां कहाँ हैं। अरे है, इन अस्पतालों के चक्कर में तो मार डाला। सुनो, सब खैरियत है ना? ऐसा भी क्यों हो गया कि बीबी जान इतनी इमरजेंसी में बुलाया? नहीं पता। नहीं पता। इस घर में जो कुछ होता है ना, किसी को पता हो ना हो, तुम्हें जरूर पता होता है। अरे कसम ले लो, नहीं पता। घर के मामलात औरतें देखती, बीबी जान को पता है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है? बीबी जान की बिला वजह कितनी फरमाबरदारी करते हो, उन्हें लगता है कि मैं नाफरमान हूं। और वैसे भी ना, इतनी इताअत सिर्फ गधे कर सकते हैं, हम इंसानों के। बस फुल स्टॉप। ये तुम्हारी यहाँ पर आकर ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। बाहर चादर लेती नहीं हो, यहाँ पे चादर उड़ लेती हो आके। कुछ सुन लेगा? शबाना, नूरी, कहाँ गायब हो गए हो तुम लोग भाई? आ गई बीबी जान। वेलकम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी बेटी और ये आपकी रिपोर्ट्स। अल्लाह सोने का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खामखा में परेशान हो गए थे। पर बीबी जान अच्छा हो गया ना कि टेस्ट हो गया आपके, तसल्ली हो गई मुझे।
वैसे अंबर मेरे लिए इतना परेशान नहीं होती है जितना तुम हो जाते हो। बीबी जान, बीबी जान, आपको पता है हमें आने में देर क्यों हो गई? वहाँ अस्पताल में एक औरत इधर उधर पता नहीं घूम रही थी, मुझसे टकरा गई, उससे आपकी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। फिर अच्छा ऐसा करो कि मैं खाना लगवाती हूँ, बाकी बातें बैठकर करते हैं। हाँ, ये ठीक कहा आपने, बहुत भूख लग रही है मुझे। अभी लगवाती हूँ खाना। मैं आता हूँ। बीबी जान, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने ना तुम्हारे बाबा सरकार से तुम्हारे और बलाज के बारे में बात की थी, और तुम जानती हो वो मान गए।